हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज़ के एग्ज़ाम के बारे में कि आखिरकार आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज़ का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है, आखिर 7th फेज़ के एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों हो रही है, और हम बात करेंगे क्या आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, और अगर होता है तो लगभग कितने दिनों के लिए पोस्टपोन हो सकता है और क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए एक एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली अन्य अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि एनटीपीसी 6th फेज़ का नोटिस बहुत पहले ही जारी हो चुका है, और अगर इस नोटिस को देखें हम और देखिए 22/3/2021 को ही इन्होंने नोटिस पब्लिश कर दिया था, जबकि पेपर अप्रैल में था 6th फेज़ का। तो इसके हिसाब से अभी तक देखा जाए तो लगभग 1 महीने हो चुके हैं और 7th फेज़ की कोई नोटिस नहीं आई है। मैक्सिमम लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम कंप्लीट भी हो चुके हैं और लगभग 4 से 5 लाख कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं एनटीपीसी एग्जाम के, क्योंकि पिछले नोटिस में इसमें यह बोला गया था कि डेट जैसे ही फाइनल हो जाए तो शेष बचे हुए कैंडिडेट का एग्ज़ाम जल्दी शेड्यूल कर दिया जाएगा, उनका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन लगभग 1 महीने बीत गए हैं और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। देखा जाए तो इसके लिए रेलवे ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और अभी तक अपडेट नहीं दिया है। परंतु इस समय की सिचुएशन में इसके 2 और मुख्य कारण हैं जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। एक तो इलेक्शन की वजह से कि जो अन्य कई स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, यूपी में पंचायत चुनाव चल रहा है और तमिलनाडु, इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं कुछ, उनकी वजह से ही जो करंट सिचुएशन है ये भी जिम्मेदार है। और जो दूसरी बड़ी जिम्मेदार चीज़ है वो है कोरोना का 2nd वेव आ चुका है, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस वजह से कई स्टेट में बहुत सख्त नियम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिनके चलते प्रॉब्लम हो रही है कि एक साथ एक सारे एग्ज़ाम नहीं कराए सकते, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, हर जगह एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर 4-5 राज्यों में नहीं होंगे तो भी दिक्कत होगी, तो इसलिए जो है हो सकता है कि लेट हो रहा हो। लेकिन ये तो है करंट सिचुएशन की बात। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बावजूद भी रेलवे की तरफ से ही देरी हुई है, अभी तक क्यों नहीं करा पाए सभी बचे हुए एग्ज़ाम। 4 महीने से एनटीपीसी का लगातार एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन अभी तक CBT 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक CBT 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, CBT 2 की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेज 28 नवंबर से लेके 13 दिसंबर तक था। इसके बाद जो है लगभग 5 दिन का गैप रखा गया। फिर 3rd और 4th फेज़ जो था उसमें भी 3 से 4 दिन का गैप रखा गया, और लगभग हर फेज़ के बीच में गैप रखा गया। इसके हिसाब से अगर देखें तो अब तक लगभग 15 दिन के आसपास जो वर्किंग डेज होते हैं जिनमें एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, उसमें SSC के एग्ज़ाम ना लेकर TCS जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है उसने कई और लोगों के एग्ज़ाम कराए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार भी रेलवे ही है कि इस बीच में एग्ज़ाम उन्होंने क्यों नहीं कंडक्ट कराए, जबकि 4 से 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 2 से 3 दिन में ये पूरे हो जाते हैं, तब तक सारा एग्ज़ाम पूरा हो जाता है। और इनके कहने के अनुसार, RRB के कहने के अनुसार 31 मार्च के अंत तक एग्ज़ाम पूरा कर लिया जाएगा एनटीपीसी का। अप्रैल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था, लेकिन अभी तक एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम चल रहा है। और दूसरी चीज़, अभी तो ये एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद जो है आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद फिर आपकी रिवाइज आंसर की आती है, उससे पहले आप जो है अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे। इन सब पूरी प्रक्रियाओं में भी करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम जो है निकल जाता है। इन सब के बाद ही CBT 1 का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद फिर जाकर CBT 2 के लिए जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका एडमिट कार्ड आएगा। तो आप समझ सकते हैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में कितनी ज़्यादा देरी हो रही है। लेकिन रेलवे और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही उस तरह से। बस इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू कर दिया, हो रहा है, बस चल रहा है, लोग उसी में बिजी हैं। ऐसे में जो छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका मोरल डाउन हो रहा है। और जब एग्ज़ाम लगातार चल रहे होते हैं और बीच बीच में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो बच्चों का मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। वो मेंटली जो है वो स्ट्रेस में जाते हैं, उनको दिक्कत होती है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का हो चुका है, मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, तब भी मेरा एग्ज़ाम लेट में हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनटीपीसी 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 7th फेज़ का एग्ज़ाम कब तक शेड्यूल हो जाएगा, तो कुछ लोगों द्वारा RTI डाली गई है। तो RTI के रिस्पांस में जो जवाब आया है उसके हिसाब से तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, ऐसा कहा गया है। कई सारे लोगों ने RTI डाली है इस एग्ज़ाम को लेकर 7th फेज़ के बचे हुए बच्चों के लिए, और इन सब का RTI के जवाब में यही आया है कि आप जो है अप्रैल के लास्ट तक हम एग्ज़ाम करा लेंगे, बाकी आप जानकारी वेबसाइट पर देखते रहिए। और इन सब के अलावा अगर हम देखें तो इस समय CHSL जो SSC का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम चल रहा है, और ये जो है 27 अप्रैल तक चलेगा। तो 27 अप्रैल के पहले तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि एनटीपीसी 7th फेज़ का एग्ज़ाम कराया जाए। और 27 अप्रैल के बाद आपके पास 3 दिन बचते हैं। इन 3 दिनों में अगर ये एग्ज़ाम करा लिया जाता है तो हो जाएगा, अदरवाइज़ और भी डिले हो सकता है। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए अगर इस बीच में नहीं हो पाया तो फिर आगे थोड़ा और भी पोस्टपोन हो सकता है या डिले हो सकता है, जो सिचुएशन आज है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो। और अगर बात करें ऑफिशियल नोटिस की कि RRB जो है वो कब ऑफिशियल नोटिस देगा, तो ऑफिशियल नोटिस अगर हम देखेंगे तो इस अनुमान के अनुसार जो है अभी अगले वीक में यानी कि मंडे
या ट्यूसडे तक 19 या 20 तारीख तक कोई नोटिस आ जानी चाहिए आरआरबी की वेबसाइट पर। अगर इनको 27 के बाद 28, 29, 30 3 दिनों में ये एग्ज़ाम कराना है बचे हुए बच्चों का 7th फेज़ में, तो 20 तक तो आ ही जाना चाहिए। 20, 21 बहुत ज़्यादा होगा, हार्डली तो 21 तारीख तक, 21 अप्रैल तक आपके पास कोई ना कोई नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जानी चाहिए। और जैसे ही नोटिस आ जाएगी उससे संबंधित हम वीडियो भी आपको बना कर दे देंगे। आप चाहे हमारे चैनल से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप आरआरबी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी एनटीपीसी, वहाँ पर भी आप विजिट करते रहें बीच बीच में। ये तो बात हो गई एनटीपीसी की। और अगर बात करें आरआरसी ग्रुप डी की, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसका कोई शेड्यूल अभी तक तय नहीं है। कहा गया था कि अप्रैल से स्टार्ट करके उसको जून जुलाई तक मैक्सिमम करा लिया जाएगा। तो इस समय की स्थिति को देखते हुए तो अब यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, जो कि अप्रैल में शुरू होना था। अब वो अप्रैल में शुरू हो नहीं पाया, अभी तक एनटीपीसी चल रहा है। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराया जा सकता है, क्योंकि एक सेम ही बॉडी करा रही है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा, जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं खत्म होगा तब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसे जो है, अगर सामान्य स्थिति में देखा जाए तो इसको अप्रैल के लास्ट में अप्रैल में स्टार्ट होना था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मई के फर्स्ट वीक या हाफ मई से स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन इस समय कोविड की है, तो कोविड की सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है, हार्ड सिचुएशन आती है, तो ऐसे में फिर ये एग्ज़ाम कब तक के लिए टाला जाएगा वो गवर्नमेंट के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, सिचुएशन के ऊपर है। उसके लिए अभी कुछ बहुत ही कड़ा अनुमान लगाया नहीं जा सकता। बाकी जानकारी के लिए आप आरआरसी की वेबसाइट को चेक करते रहें। जैसे ही कोई अपडेट आता है चैनल के माध्यम से वीडियो भी ले आऊँगा, इसकी जानकारी भी ले आऊँगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये जानकारी एनटीपीसी के फेज़ 7 से संबंधित थी। फेज़ 7 का शेड्यूल कब तक जारी हो जाएगा, जो अनुमान हमें लग रहा था वो हमने आपको जानकारी दे दी। और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसका सही जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली अन्य अपडेट भी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।